हेलो स्टूडेंट्स। पिछले के वीडियो क्लास में मैंने फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया था। तो फ्री विल की पूरी चर्चा मैंने कर दी थी। आज मैं डिटर्मिनिज्म के जो चैप्टर जो पोर्शन बाकी थे उसके विषय में बतलाऊंगी। पहले के वीडियो क्लास में मैंने बतलाया था कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है बल्कि रूपांतर होता है। वास्तव में आत्मा का नियंत्रण कर्मों की स्थिरता में उथल पुथल लाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक व्यक्ति एक समय में जिस कर्म को करने के लिए चुनता है वही व्यक्ति दूसरे समय में उस कर्म को चुनने के नहीं करता है। तो इससे यह पता चलता है कि सविवेक या स्वतंत्र संकल्प कर्म चयन में नियत नहीं होता है, बल्कि परिस्थितिवश कोई एक कर्म कभी उचित होती है और कभी अनुचित होती है। अतः कर्मों का नियतत्व होना संकल्प स्वतंत्र का विरोधी है। दूसरी बात, ईश्वरवादियों का मानना है कि मनुष्य के सारे कर्म ईश्वर द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य ईश्वर के संतान है, इसलिए वह ईश्वर के अधीन होता है। मनुष्य वही कर्म करता है जो ईश्वर के कर्म है। ईश्वर अदृश्य सत्ता, अर्थात अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे। ईश्वर अदृश्य सत्ता होने के कारण जगत में मनुष्य के द्वारा अपने कर्मों का संपादन करता है। अतः मनुष्य सिर्फ निमित्त मात्र है। वास्तव में कर्म करवाने वाला ईश्वर होता है और मनुष्य वही कर्म करता है जिसके लिए उसे निर्देश या डायरेक्शन दिया जाता है। अतः उसके कर्म निर्धारित होते हैं। अतः धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नियतत्ववाद संगत प्रतीत होता है। तात्विक दृष्टि से भी नियतत्ववाद प्रमाणित होता है, क्योंकि परम तत्व की अभिव्यक्ति ईश्वर के परम तत्व की अभिव्यक्ति समस्त संसार है, चाहे वह परम तत्व हो या जड़ हो या अनुभव हो। संसार में मनुष्य भी है और परम तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण मनुष्य के कार्य भी जो हैं सो निर्धारित होते हैं। उसके पास स्वतंत्र संकल्प नहीं होता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि नियतत्ववाद असंगत सिद्धांत है, क्योंकि यदि मनुष्य परम तत्व की अभिव्यक्ति है तो यदि वह प्रत्यय मात्र है तो वह अमूर्त सत्ता है, तो उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि वह जड़ तत्व की अभिव्यक्ति है तो वह निष्क्रिय है, वह कर्म नहीं कर सकता और अनुभव तत्व उसे तटस्थ बना देता है। अतः मनुष्य कर्म करने के योग होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका कर्म भी नियत नहीं हो सकता है। ईश्वर का वादियों का मानना है कि मनुष्य ईश्वर के संतान होने से जड़ या अनुभव नहीं बल्कि मूर्त चेतन सत्ता है और इसीलिए उसे कर्म करने की क्षमता उसमें होती है। और मनुष्य अपने कर्मों को चुनाव करने में स्वतंत्र नहीं है, तो उसके कर्म निर्धारित नहीं हो सकते। अतः ईश्वर मनुष्य के कर्मों को किस तरह निर्धारित करता है, इस बात का स्पष्ट उत्तर ईश्वरवादी नहीं दे पाते हैं और ईश्वरवादी मौन हो जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम मनुष्य की स्वतंत्रता को खंडित नहीं करता है। यदि किसी संकल्प में जितनी मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है उतनी शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब मनुष्य कार्य करने का संकल्प लेता है तो इस क्रम में उसकी मानसिक ऊर्जा घटती है तो शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और वह कार्य करने लगता है। अतः मनुष्य अपने कर्मों के चुनाव करने में स्वतंत्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से अचेतन और अचेतन चेतना के ही स्तर हैं और इन दोनों स्तरों पर मनुष्य अपने स्वतंत्र संकल्प का त्याग नहीं कर पाता। एक बच्चा अंगूठा चूसता है
फ्रायड के अनुसार सिर्फ बच्चा ही नहीं, कुछ बड़े लोग भी अंगूठे चूसते हैं, और यह एक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक नेचुरल प्रकृति होती है और जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और अंगूठा चूसना नियत नहीं है, बल्कि ये आत्म नियंत्रण के अधीन है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मनुष्य स्वतंत्र है। वो जहाँ तक परिस्थिति और वातावरण का प्रश्न है, तो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन परिस्थितियों या समयों में घिरा हुआ होता है, और ऐसे में ये दोनों उसकी स्वतंत्रता को निखारने में सहायक होते हैं। कभी कभी मनुष्य की विपत्ति में कोई विपत्ति आती है, तो वह विपत्ति से अपने को स्वतंत्र संकल्प के द्वारा बचा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, उसका एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, और लेकिन ऐसे में उसके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण वह परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं कर पाता है। तो उसके सामने विकल्प होते हैं कि वह परीक्षा दे या नहीं दे। तो यह देना और नहीं देना नियतत्व नहीं, बल्कि स्वतंत्र संकल्प है। अतः नियतत्ववाद को भी उचित और संगत सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में संकल्प स्वतंत्र का अर्थ न तो स्वतंत्र संकल्प है और न नियतत्ववाद है, बल्कि ये दोनों जो सिद्धांत हैं उसमें निहित हैं। ये दोनों जो अलग अलग अपने अपने सिद्धांत को बतलाते हैं, वो एकांगी और विरोधाभास के दोष से ग्रसित हैं। जेम्स के अनुसार संकल्प स्वतंत्र की समस्या का समाधान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ढंग से नहीं मिल पाता। अतः हमें मान लेना चाहिए कि हमारा संकल्प स्वतंत्र है, क्योंकि पूर्ण नियतत्ववाद यानी डिटर्मिनिज्म हमें निराशावाद की ओर ले जाता है। क्योंकि अगर हम कहें कि मेरा ये कर्म निर्धारित है, या अच्छा करें या बुरा करें, तो ऐसे करने से मनुष्य के मन में निराशावाद विचारधारा की उत्पत्ति होती है। और संकल्प स्वतंत्रवाद जो है सो हमें आशावाद की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने कर्मों के चुनाव करने में स्वतंत्र होता है। समाज की दृष्टि से हमें सुधारात्मक दृष्टि अपनाना होगा। जेम्स का यह समझौतावाद ही स्वतंत्र संकल्प है। भारतीय नीति शास्त्र भी संकल्प स्वतंत्र को एक समझौता मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर मनुष्य को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को चुन सकता है और उसे करता है। वह कार्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और यदि वह अच्छा कर्म करता है तो ईश्वर उसे पुरस्कार देते हैं, और यदि वह बुरा कर्म करता है तो ईश्वर उसे दंड देते हैं। तो अच्छे कर्म करने पर पुरस्कार और बुरे कर्म करने पर दंड, ये ईश्वर के अधीन है। मनुष्य के अधीन में सिर्फ कर्मों का चुनाव है और वह कर्म के परिणाम नहीं। पुरस्कार और दंड कर्मों के परिणाम हैं। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य सिर्फ कर्म करने का अधिकार उसे दिया गया है, उसके परिणाम का नहीं। परिणाम ईश्वर के अधीन है, और ईश्वर ही उसे मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा कर्म मिलेगा। तो मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार की बात गीता में कही गई है। अतः संकल्प स्वतंत्र के बाद कर्मवाद और देववाद का समन्वय होता है। कर्मवाद यानी मनुष्य अपने कर्म को चुनाव करने में स्वतंत्र है, और देववाद का मतलब होता है कि मनुष्य के कर्मों का परिणाम ईश्वर के अधीन है। देववाद भाग्यवाद का पर्याय नहीं है, बल्कि देव यानी ईश्वर एक प्रेरक शक्ति है, और उसकी प्रेरणा से ही मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करता है। और यह प्रेरक शक्ति जो है मनुष्य के अंदर होती है, क्योंकि वह ईश्वर का ही रूप है, और मनुष्य ईश्वर का रूप है, इसलिए उसकी अंतरात्मा ही अच्छा और बुरा कर्म करने का निर्णय लेती है।
इस निर्णय को लेने के पीछे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता, ना कोई लोभ होता है। अतः संकल्प स्वतंत्रवाद भाव से कार्य करने का चयन का स्वतंत्र संकल्प है, तो आंतरिक प्रेरणा से किया जाता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र संकल्प स्वतंत्र या स्वतंत्र संकल्प नियतत्ववाद एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे के सहायक माने हेल्पर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक नियतत्ववाद में भी संकल्प स्वतंत्रवाद का सहायता लेना पड़ता है, और संकल्प स्वतंत्रवाद में भी नियतत्ववाद ये उसका सहचरी है। थैंक यू।